हेलो दोस्तों, वेलकम टू नव इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने जा रहे हैं अपवाह प्रतिरूप के बारे में। किसके बारे में? अपवाह प्रतिरूप। क्या होता है अपवाह प्रतिरूप? इसके पहले हम नदियाँ पढ़ रहे थे। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमने अभी तक क्लियर कर लिए हैं। यदि आपने इनकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और इन सब वीडियो को वॉच करिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपवाह प्रतिरूप के बारे में। ओके, क्या होता है अपवाह प्रतिरूप? किसी क्षेत्र में नदियों के प्रवाह के प्रत्यक्ष रूप को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। नहीं समझे? कोई बात नहीं, बताता हूँ। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप: पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदियाँ जो पर्वतों के उत्थान से पूर्व भी उस स्थान पर प्रवाहित होती थीं, है ना। मतलब जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, ये हिमालय बनने के पहले की नदियाँ हैं ना। नहीं समझे अभी भी? ठीक से फिर से समझाता हूँ, देखिए। पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदियाँ जो पर्वत के उत्थान से पूर्व भी उस स्थान पर प्रवाहित होती थीं। समझ में आया ना अब? पर्वतों के उत्थान के साथ साथ ये नदियाँ पर्वत को काटती रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों ने गहरे खड्ड या गार्ज का निर्माण किया है। जैसे आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था सिंधु गार्ज और ब्रह्मपुत्र का गार्ज, है ना। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप केवल हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का प्रतिरूप तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि ये सब नदियाँ जब हिमालय बना था उसके भी पहले से बह रही हैं, है ना। अध्यारोपित अध्यारोपित प्रतिरूप क्या है? अध्यारोपित प्रतिरूप गोंडवाना लैंड के अफ्रीकन प्लेट से अलग होने के बाद धरातल से लावा उत्पन्न हुआ। भाई, गोंडवाना लैंड और अफ्रीकन लैंड पहले एक ही प्लेट हुआ करते थे, मतलब टोटल एक ही था ये। लेकिन जब ये अलग अलग हुई तो दोनों का नाम पड़ा। एक का गोंडवाना लैंड जिस पे भारत बसा हुआ है, और एक अफ्रीकन प्लेट जो जिस पे अफ्रीका बसा हुआ है। तो इन दोनों प्लेट से के अलग होने के बाद धरातल से लावा उत्पन्न हुआ, और लावा के फैलाव से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की घाटियाँ विलुप्त हो गईं। जब लावा बहेगा तो घाटियाँ तो विलुप्त होंगी ना। थोड़ा सा दिमाग भी लगाते जाइए आप साथ साथ में। प्रायद्वीपीय भारत पर वर्षा के उपरांत लावा युक्त चट्टानें अपरदित हो गईं और नदियाँ अपनी पुरानी घाटियों में पुनः प्रवाहित होने लगीं। ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। कोई इमेजेस है क्या इसकी? जी बिल्कुल इमेजेस है इसकी। प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी लावा का प्रवाह क्रिटेशियस कौन सा क्रिटेशियस काल में हुआ है। देखो ये आपको इमेज दिख रही है ना, जूम कर दूं क्या मैं इसको आपके लिए? जस्ट मिनट जी, देखिएगा आप। यहाँ से पहले लावा बहता था और ये पूरी की पूरी चीज़ें में लावा जम गई थी, पर ये लावा हटी और उस पर क्या हुआ, नदियों ने अपना गार्ज बना के फिर से वो बहने लगी। ये इमेज समझ में आई ना आपको? इमेज को देखना बहुत ज़रूरी है। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी? चंबल, सोन, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा। इन सभी नदियों के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियो को खोलिए, उनको देखिए। इसके बाद आप अपवाह प्रतिरूप तंत्र के बारे में पढ़ोगे, जिससे आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप ये क्या होता है? अब जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से इस प्रकार मिलती हैं कि समूचा क्षेत्र, मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र वृक्ष की शाखाओं की भांति, मतलब प्रतीत होता है, भांति मतलब लगता है, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप उत्तर भारत के मैदान में गंगा नदी और प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में मिलता है। अब ये होता कैसे है ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये बिल्कुल वृक्ष जैसे वृक्ष ये समझ लीजिए, पर ये एक्चुअली में वृक्ष नहीं है, ये नदी है। मान लो ये जो मैं कर रहा हूँ ये है गंगा नदी तंत्र, है ना।
और इसकी सहायक नदियाँ हैं, मान लीजिए यहीं से ये आई यमुना नदी है ना, यमुना, चंबल, सोन, ये सारे के सारी नदियाँ हैं। इधर से बहुत सारी नदियाँ आई। तो ये ऐसे जो चित्र में आपको दिख रहा है ना, ये हो गया वृक्षनुमा, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। तो ये उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट देख लीजिए, वोल्केनो वाला देखेंगे अब। आर्य या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, जब नदियाँ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को आर्य या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे अमरकंटक का पठार और रांची का पठार, इन पठारों पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ आर्य या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने मैप का यूज़ किया है, दिख रहा है आपको मैप। ये काफ़ी सारी नदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, इन सभी नदियों के बारे में आपको डिटेल से पहले पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो पे जाइए और देख लीजिएगा। मानांतर अपवाह प्रतिरूप, कौन सा? मानांतर अपवाह प्रतिरूप। जब नदियाँ तीव्र ढाल, कौन सी ढाल से? जस्ट मिनट। मानांतर अपवाह प्रतिरूप, जब नदियाँ तीव्र ढाल से प्रवाहित होते हुए एक दूसरे से समान अंतर पर प्रवाहित होती हैं तो इसे समानांतर अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी तटीय मैदान पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। पश्चिमी तटीय कौन सा? ये मान लीजिए भारत का है नक्शा, ये है आपका उत्तर, ये है दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो ये पश्चिम है, यहीं से नदियाँ निकलती हैं और यहीं यहीं गिरती हैं, मतलब ये समांतर रहती हैं ना, इसलिए ये हो गया समानांतर अपवाह प्रतिरूप। ओके। खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप, अब ये क्या है? खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जब उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती हैं तो सतह पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे अपवाह प्रतिरूप को खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे आपको याद हो, अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पढ़ा ये था कि भाबर का क्षेत्र खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप का एक उदाहरण है। भाबर का क्षेत्र पढ़ा था जब अपन ने गंगा नदी तंत्र को पढ़ा था ना, भाबर बांगड़ प्रदेश है ना, ये वही चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए, ये है एग्जाम्पल द्रुकाती अपवाह का, ये है आयताकार, ये है दारी अपवाह, और ये है जालीनुमा अपवाह। तो आपको अफवाह से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं, पर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, ये सब चीज़ें मैं आपको जब और अच्छे से बता पाऊँगा जब मैं बोर्ड पे आऊँगा। अभी क्या हो रहा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ऑफलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा होने के कारण मैं क्लासेस ऑनलाइन नहीं ले पा रहा हूँ, समय नहीं मिल पाता है पीपीटी बनाने के लिए। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, जल्द से जल्द आपको नई वीडियो भी मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।